Good morning, students. I hope you all have completed your homework copy. Now open your maths book, page number 170, chapter 12, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस के बारे में आप चैप्टर 11 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ बस डिफिनेशन पढ़े थे. अब हम लोग इसका प्रॉपर वे से जानते हैं कि पैरेलल लाइन है क्या, उसको कैसे मेजरमेंट करना है, क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं. तो पैरेलल लाइंस, टू लाइंस इन अ plane which do not meet even when produced indefinitely in either direction are known as parallel lines. पैरेलल लाइंस क्या है? तो अगर किसी भी लाइन को हम आगे भी बढ़ाएं इनडिफिनिटली, मतलब कि आगे जहाँ तक बढ़ा सके वहाँ तक भी बढ़ाएं, दोनों लाइन अगर एक दूसरे से नहीं कट होता है तो वो हमारा पैरेलल लाइन ही है. अगर दूसरी भाषा में बोले जाए तो उन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है. जैसे यहाँ एल और एम है, एल और एम के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? ऑलवेज. अगर यहाँ एल और एम के बीच में अगर किसी पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो हर एक पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होगा. यही पैरेलल लाइंस का सबसे मेन प्रॉपर्टी है. अब इसको हम कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर जो दो लाइन है, देखिए क्लियरली, व्हेन एल पैरेलल एम वी हैव एम पैरेलल एल, यानी कि हम एल पैरेलल एम भी लिख सकते हैं और एम पैरेलल एल भी लिख सकते हैं. लेकिन आप देख रहे होंगे कि एल के बाद पैरेलल लिखा नहीं है, यहाँ सिंबल दिया गया है जो कि आपको 11 की तरह लग रहा है. ये 11 नहीं है बल्कि ये पैरेलल का सिंबल है. जैसे कि आप अगर अपने रियल आप अगर देखना चाहे अपने, मतलब आपने कहाँ देखा होगा पैरेलल लाइंस को, तो आप ब्लैक बोर्ड देख लीजिए. ब्लैक बोर्ड का जो दो लाइन है वो कभी भी एक दूसरे से मिलता नहीं है. या फिर अपना स्केल ले लीजिए, स्केल का जो दोनों किनारा है वो भी आगे जाके एक दूसरे से नहीं कट होता है. और या फिर रेलवे लाइन का ट्रैक देख लीजिए. ये 3 एग्जाम्पल है जो कि पैरेलल लाइंस के एग्जाम्पल हैं. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लेट अस ड्रॉ टू लाइंस एल एंड एम सच दैट एल पैरेलल एम टेक एनी पॉइंट A on one of these lines, say L at A, draw AD perpendicular to L, meeting M at D. यहाँ देखिए जो ऊपर में बोला गया सेम यहाँ है. L और M यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है जिस पे A और B पे क्या बनाया गया है? तो परपेंडिकुलर लाइन बनाया गया है. अब इसको जब मेजर किया जाएगा तो जो AD का लेंथ होगा, जो डिस्टेंस होगा AD का, वही यहाँ पर B और C का भी डिस्टेंस होगा. जिससे ये पता चलता है कि जब दो पैरेलल लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज सेम होता है. चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे. एक्सरसाइज 12. इन द फिगर ऑफ अ टेबल गिवन बिलो नेम द पेयर्स ऑफ पैरेलल एज ऑफ द टॉप. इसमें क्या क्या पैरेलल है ये हमको बताना है. और किसका? तो टेबल के टॉप का. तो यहाँ जो है वो ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के. और जो ए डी पैरेलल है वो किसका पैरेलल है? तो बी और सी के. उसी तरह नंबर 2 है नेम द ग्रुप्स ऑफ ऑल पॉसिबल पैरेलल, जितने इसमें पैरेलल एज हो, ऑफ द बॉक्स हुज फिगर इज शोन बिलो. यहाँ पर ये जो फिगर ड्रॉ किया गया है ये एक फिगर जो है एक बॉक्स का है और इसके किनारा में कितने पैरेलल एज है वो हमको बताना है. तो जितने भी फिगर है इस फिगर को आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है. पहला तो अगर आप लेते हैं ए बी, तो ए बी का पैरेलल डी सी भी है और ए बी का पैरेलल एच ई भी है. तो हम लिखेंगे डी सी, पैरेलल का सिंबल देंगे, फिर लिखेंगे ए बी, फिर पैरेलल का सिंबल देंगे, फिर लिखेंगे एच ई. उसी तरह से अगर हम डी सी लेते हैं तो डी सी का जो पैरेलल है वो जी एफ भी है और उसका पैरेलल ए बी है. इस तरीके से आपको सारा लिख लेना है. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. आइडेंटिफाई पैरेलल लाइन सेगमेंट इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो. जितना यहाँ पैरेलल लाइन्स है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया सेम उसी तरह यहाँ है, उसको लिखना है. तो अगर नंबर 1 की बात करें तो डी ई पैरेलल है बी सी के. नंबर 2 क्वेश्चन की बात करें तो ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के, या फिर डी ई पैरेलल है सी बी के. इस तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाएगा. नंबर 4 इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस एल एंड एम यूजिंग अ सेट स्क्वायर. स्केल और सेट स्क्वायर की मदद से आपको इस लाइन को मेजर करना है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. इस तरीके से रख कर आपको सेट स्क्वायर, स्केल के ऊपर सेट स्क्वायर रख कर आपको मेजर करना है कि आखिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है. नंबर 5. इन द फिगर एल पैरेलल एम, इफ ए बी परपेंडिकुलर टू एल एंड सी डी परपेंडिकुलर टू एल एंड ए बी इज इक्वल टू 2.3, फाइंड सी डी. यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस जो ए बी दिया हुआ है उस लाइन का अगर डिस्टेंस 2.3 है तो सी डी का डिस्टेंस कितना होगा? तो
तो मैंने पहले ही बताया कि कोई भी पॉइंट हो, कहीं भी पॉइंट हो, अगर एक लाइन ड्रॉ है तो दोनों लाइन के बीच के मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगा, जिस बेसिस पे यहाँ CD का भी जो लेंथ होगा वो 2.3 होगा। नंबर 6 इज इन द फिगर डू द सेगमेंट AB एंड CD इंटरसेक्ट, आर दे पैरेलल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ जो AB और CD है क्या ये इंटरसेक्ट करेगा? तो यहाँ पर जो है वो आगे जाकर ज़रूर कट होगा, अभी तो नहीं कट हुआ है लेकिन आगे जाके ज़रूर कट होगा। लेकिन अभी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। फिर भी पूछा जा रहा है क्या ये पैरेलल है, तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं पैरेलल है? क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है दो लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज होते जा रहा है। अगर AC से ले तो AC के बाद BD जाते हुए इसका जो है वो इंक्रीज करते जा रहा है, और अगर BD से CA की ओर आए, DB से CA की ओर आए तो डिक्रीज करता जा रहा है, जिस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन नहीं है। यूजिंग अ सेट स्क्वायर एंड रूलर टेस्ट वेदर L पैरेलल M इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। इसको हमको सेट स्क्वायर की मदद से चेक करना है कि ये पैरेलल है कि नहीं। तो इसी तरह से रख कर हम चेक कर सकते हैं। अगर दो लाइन्स के बीच का डिस्टेंस ऑलवेज सेम नहीं होगा तो दोनों पैरेलल नहीं होगा, और अगर सेम होगा तो दोनों पैरेलल होगा। और नंबर 8 जो है वो ट्रू फॉल्स है, इसको आप बना सकते हैं। तो आपका होमवर्क हो गया। डू एक्सरसाइज 12 इन योर होमवर्क कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।